तो भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन से बहुत ज़बरदस्त आरक्यू भी खाया। और भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन का पल्ला मतलब सबसे भारी पड़ते हुए दिखाया गया। तो भाई आज के स्मैकडाउन के शो का स्टार्टिंग हमें नेक एल्डिस करते हुए दिखते, मतलब सिंपली कॉन्ट्रैक्ट साइन वाला सेगमेंट था। भाई पहले हमारे एलन नाइट, एज स्टाइल, रैंडी ऑर्टन आके मतलब सिंपली तीनों मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन आराम से कर लेते हैं। और भाई जैसे ही मतलब यहाँ पे रोमन रेंस की बारी आती है, भाई रोमन रेंस नहीं आते, उनके जगह मतलब पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि पहले मैं लॉयर को लेके ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ सब लिखा हुआ है, उसके बाद हमें ट्रैवल चिप जाके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। लेकिन नई केल्टिस यहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे ट्रैवल चिप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच होगा और जो भी विनर होगा उसे मैं रोमन रेंस का चैंपियन ला के दे दूंगा सिंपली। भाई जैसे ही ये बात सुनते हैं मतलब पॉल हेमन भागते हुए रिंग के अंदर जाते हुए नई केल्टिस को बोलते हैं तुम्हारा कैरियर अब शुरू हुआ है, तुम सिंपली ट्राइबल चिप के साथ पंगा मत लो, नहीं तो तुम्हारा कैरियर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। भाई ये सब कुछ मतलब प्रोमो बार चल रहा होता है, तभी उसके बीच में मतलब पॉल हेमन जो चाहते थे मतलब वही होता है। भाई यहाँ पे एजे स्टाइल और एलेनार के बीच में मतलब पड़ नहीं रहा था, ये तो आप सबको पता ही होगा। भाई इन दोनों के बीच में मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है। एलेनार बोलते हैं कि मैं जीतने वाला था रोमन रेंस से, लेकिन उनके चेले चपाटे आके मतलब सिंपली उनके कारण मैं हार गया। एजे स्टाइल बोलते हैं कि तुम मेरी वजह से मैच मिला था तुम्हें, लेकिन उस मैच को भी तुम हार गए। ये सब कुछ बोल के ये दोनों मतलब सिंपली आपस में झगड़ने लगते हैं। भाई एजे स्टाइल एलेनार को मारते हैं, एलेनार एजे स्टाइल को मारते हैं। भाई ऐसे ही मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आते हैं, इन दोनों को छुड़ाकर मतलब बैक स्टेज ले जाते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पे मतलब नहीं झगड़ते। रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे पॉल हेमन का प्लान पूरी तरह से पता चल जाता है। भाई रैंडी ऑर्टन सिंपली पॉल हेमन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ को बोल के जाके बोलो जाके कि मतलब सिंपली आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। और आज की स्मैकडाउन के ऊपर मैं सिंपली सोलो सुका को मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। उसके बाद जाके रॉयल रंबल में ट्राइबल चीफ और बाकी सबको मतलब डिस्ट्रॉय करके आराम से मतलब अपना चैंपियनशिप बेल्ट लेके आने वाला हूँ। भाई उसके बाद हमारे बॉबी लेस्ली का गोबर टीम का मतलब हमें सेगमेंट दिखाया जाता है, बैक स्टेज सेगमेंट। भाई सिंपली कैरन क्रॉस के खिलाफ अपना प्रोमो बार रख रहे थे और भाई कैरन क्रॉस को सिंपली यही बोल रहे थे कि तुम पीछे से आके अटैक करते हो, तुम्हारा हिम्मत नहीं है सामने से आके अटैक करने का, तुम आके सामने से मेरे साथ फाइट करो या फिर मेरे साथ बात करो। फिर उसके बाद होता है मतलब 6 मैन टैग टीम मैच, जहाँ पे कार्लितो की टीम के मतलब एल डब्ल्यू के वर्सेस AEW टीम के साथ मतलब यहाँ पे किसका मैच था, कार्लितो और सॉरी भाई एल के साथ सैंटोस कोबार टीम का मैच था। लेकिन इस मैच में कार्लितो को आराम से विन मिल जाता है और सैंटोस कोबार को मतलब भागना पड़ता है रिंग से। भाई इसके बाद हमें प्रीति डेडली का मैच हमें दिखाया जाता है बूच और उनके पार्टनर के साथ। भाई यहाँ पे बूच को और उनके पार्टनर को सिंपली विक्ट्री मिल जाता है। भाई उसके बाद केविन ओवेंस का केओ शो होता है। भाई केओ शो में हमें ये दिखाया जाता है मतलब केविन ओवेंस अगले स्मैकडाउन में हमें दिखाया गया था कि केओ शो होने वाला है और इस शो में यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हमें लोगन पॉल आने वाले। भाई जैसे ही लोगन पॉल आते हैं केविन ओवेन यहाँ पे उनको पूरी तरह से चिढ़ना चालू कर देते हैं और लोगन पॉल तो भाई है एक यूट्यूबर। भाई लोगन पॉल तो मतलब केविन ओवेंस को रोस्ट करना लग जाते हैं। भाई वैसे ही बात बात के बीच में जैसे ही केविन ओवेंस पलटते हैं, भाई जैसे ही पीछे देखते हैं भाई मतलब लोगन पॉल यहाँ पे अपना लक्की पंच लगा देते हैं और भाई जैसे ही मतलब ये पंच लगाते हैं भाई केविन ओवेंस नीचे गिर के मतलब छटपटाने लगते हैं। भाई आप लोगों को तो पता ही होगा रोमन रेंस कैसा मतलब फील कर रहे थे जब उनको लकी पंच लगा था लोगन पॉल का। भाई रोमन रेंस का मतलब सिर हिल गया था और भाई जैसे ही मतलब लोगन पॉल यहाँ पे मतलब खुश हो रही थी, ज़्यादा खुश हो रही थी, भाई पीछे से केविन ओवेंस उठ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन भाई लोगन पॉल का पल्ला आज भारी था। भाई लोगन पॉल मतलब बहुत ही बुरी तरह से हम पे पेलना चालू कर देते हैं केविन ओवेंस को। भाई वो लेके स्टील स्टेप्स के ऊपर भी इनको मारते हैं, उनके हाथ को मतलब इंजर वाले हाथ को मतलब और भी ज़्यादा इंजर करते हैं। भाई इसके बाद बैक स्टेज हमें ट्राइबल चीफ का सेगमेंट हमें दिखाया जाता है, जहाँ मतलब सिंपली ट्राइबल चीफ बोल रहे थे कि मैं आज जाके साइन कैसे करूँ कॉन्ट्रैक्ट। सोलो सुगा पहले तुम जाके रैंडी ऑर्टन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो और सारा मतलब रास्ता क्लियर कर दो। रॉयल रंबल के अंदर मुझे कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं चाहिए और ना ही ट्रिपल थ्रेट मैच चाहिए। भाई सोलो सुगा हमें मतलब खड़े होकर मतलब रोमन रेंस को ये जताना चाहते थे कि आज रैंडी ऑर्टन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देने वाले। और भाई साइड में जिमी ऊसो का मतलब आप रिएक्शन और एक्सप्रेशन सब देख रहे होते तो भाई आपको मतलब मज़ा ही आ जाता। भाई जिमी ऊसो मतलब क्या ही अभी रोल प्ले कर रहे हैं। भाई जिमी ऊसो को एकदम से मतलब कॉमेडियन बना दिया गया है। फिर उसके बाद हमारे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मतलब सिंपली मैच होता है, जहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ पे डैमेज कंट्रोल फुल होती है। भाई इस मैच में मतलब बहुत कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिले। मैच में मतलब सिंपली यहाँ पे
जैसे ही मैच यहाँ पे मतलब खत्म होते हैं, आस्का और जो होती है उनकी न्यू मेंबर डैमेज कंट्रोल की, भाई वो दोनों आ जाते हैं यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप को पकड़ लेते हैं। भाई सिंपली इन दोनों को मैच चाहिए, और भी इन दोनों को मैच भी मिलने वाला है भाई स्मैकडाउन के अगले स्मैकडाउन के अंदर। और भी मेरे हिसाब से अगले स्मैकडाउन में जब इनका मैच होगा तो भी सिंपल यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाने वाले हैं। और भी इसके बाद कार्मेलो होएज का हमें मतलब यहाँ पे इंटरव्यू दिखाया जाता है। कार्मेलो होएज बोलते हैं मैं अगले स्मैकडाउन के ऊपर इंजर हो गया था, लेकिन वो शायद से भगवान के लिए मतलब वो इंजरी ज़्यादा नहीं था, और मैं बहुत ही जल्द मेन रोस्टर के ऊपर डेब्यू करने वाला हूँ। और भाई उनको मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब करने ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। भाई ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर आके मतलब सिंपल यहाँ पे कार्मेलो हेज को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं तुम अपने पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए, तुम क्या रिसल्ट करोगे मैच, तुम मेन रोस्टर में कभी भी टिक नहीं पाओगे, ना ही तुम कभी चैंपियन बन पाओगे, ना ही कभी तुम एक सच्चे रेसलर बन पाओगे, ना ही तुम्हें रेसलिंग आता है, ना ही तुम्हें प्रोमो कट करना आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। भाई सब कुछ बोल के मतलब ये दोनों यहाँ पे कार्मेलो हेज को चिढ़ाने लग जाते हैं। और भाई शायद से अगले स्मैकडाउन के ऊपर हमें कार्मेलो वेज का मैच भी देखने को मिल सकता है ग्रेसन रोलर के साथ। और भी उसके बाद हमें एजे स्टाइल और एले नाइट का मैच देखने को मिलता है। भाई मैच का क्वालिटी मतलब सच में बहुत अच्छा था। भाई मैच में बहुत अच्छा रेसलिंग देखने को मिल रहा था भाई, लेकिन तभी वहाँ पे सामने से जिम्मी यूसो आ जाते हैं। और भाई जैसे इन दोनों का ध्यान यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होता है, मतलब पीछे से सोलो सिखा के एजे स्टाइल और एले नाइट के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करना चालू कर देते हैं। और भाई सिंपली वो मैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को कॉल आउट कर रहे होते, और भाई उनकी बात सुनकर रैंडी ऑर्टन में मतलब सिंपली आते हैं भाई। लेकिन उससे पहले मतलब सोलो सिखाए भाई एजे स्टाइल को और एलेनार को मतलब समन स्पाइक के ऊपर समन स्पाइक लेके मतलब यहाँ वहाँ पटक रहे होते, तभी वहाँ पे रैंडी ऑर्टन मतलब आते हैं और रैंडी ऑर्टन सोलो सिखा का मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है। और भाई जैसे ही जिम्मी यूसो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं, मतलब एजे स्टाइल और एलेनार दोनों मिलकर मतलब जिम्मी यूसो को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और भी पीछे से समन स्पाइक लगाने वाले थे सोलो सिखा, लेकिन जैसे ही वो घूमे मतलब रैंडी ऑर्टन उनका आरकेओ लगा के मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और वे सोलो सिखा रिंग साइड से मतलब रिंग के नीचे चले जाते हैं। और वे एजे स्टाइल एले नाइट रैंडी ऑर्टन तीनों मतलब रिंग के अंदर खड़े हुए थे। भाई जैसे ही मतलब इन दोनों को मतलब आपस में एक दूसरे को देख रहे होते, तभी यहाँ पे एले नाइट जो होते यहाँ पे एजे स्टाइल को ऊपर अटैक कर देते। उसके बाद एजे स्टाइल को मतलब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन एले नाइट एजे स्टाइल दोनों का आरकेओ लगा देते हैं, और पीछे से मतलब रोमन रेंस आके यहाँ पे सुपरमैन पंच लगा देते हैं। भाई जैसे ही रोमन रेंस आके सुपरमैन पंच लगाते हैं, उसके बाद मतलब वो जाके निक एल्डिस से कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और भी कॉन्ट्रैक्ट को निक एल्डिस के हाथ में देने की वजह रोमन रेंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को नीचे गिरा देते हैं। और भाई नीचे गिरा देकर मतलब वो स्पीयर लगाने ही वाले थे यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को, लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंस को आरकेओ लगा दिया बढ़िया सा। भाई आज की स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन का मतलब लक भी बहुत अच्छा था, और भाई रैंडी ऑर्टन का मतलब पल्ला सबके ऊपर भारी पड़ा। भाई फाइनली रॉयल रंबल को बचने होने में मतलब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। रॉयल रंबल के लिए आके आप एक्साइटेड हो। और भी आज का स्मैकडाउन का शो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके जाना।